हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है ना भाई साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो टिप्स जो कि एज ए फ्रेशर आप अप्लाई करके किसी भी मेंटेनेंस कंपनी में आप एज ए HVAC टेक्नीशियन आप अंदर जा सकते हो। और उस ट्रिक के लिए ना भाई बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो उनको जानने के लिए मैं ना मैं इस वीडियो को पूरा देखो। और साथ ही साथ अभी जो मैं ना ऑन ड्यूटी ए शिफ्ट पे आ गया हूँ, उसके बाद जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है उसको करता हूँ। फिर आप लोगों को हर एक चीज़ों को बारे में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, अगर इंटरव्यूअर क्या पूछता है तो उसको कैसे मतलब जवाब देना है। और बाकी HBSC से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मैसेज राइट करो, मैं आपका प्रॉपर रिप्लाई देता रहता हूँ। और बाकी अगर आप यूट्यूब पे भी कमेंट करते हो तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ आज की एक्टिविटी में सबसे पहला काम है जो हमने अपने हमारे जो पीछे आप लोग देख रहे हैं एग्जॉस्ट फैन, वो रनिंग कंडीशन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अभी हम आ चुके हैं ए शिफ्ट ड्यूटी पे, तो चलिए दिखाता हूँ आप लोग को सब कुछ। और अभी जो है ना वाटर को चिल्ड रन कराना है, क्योंकि जो हम लोग का जो ये क्लीनिंग हुआ था उसको क्लीनिंग को ख़त्म हो चुका है। और उसमें मैंने कल का वाटर फिल करने के लिए बोल दिया था, नेक्स्ट बंदे ने अगले ने वाटर फिल कर दिया होगा। चलिए देखते हैं, उसके बाद टाइमिंग सेट करके उसको चालू करते हैं। भाई लोग अभी देख सकते हो आप लोग, अभी प्राइमरी पंप रनिंग हो गया है। प्राइमरी की थोड़ी देर बाद जस्ट अभी सेकेंडरी भी जो नॉइज़ आ रही है ना, वो सेकेंडरी की नॉइज़ है। अभी देखो तो सेकेंडरी पंप अभी ऑन हो रहा है भाई लोग। और सेकेंडरी पंप ऑन होने के बाद अभी आपको ना जो आपका एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर वाल होता है चिलर का, वो ऑन होता है। और वो ऑन जैसे होगा ना, सबसे पहले एक्चुएटर ही ऑन होता है, उसके बाद प्राइमरी चलता है, फिर सेकेंडरी चलता है, ताकि जो सर्कुलेशन होता है, वाटर सर्कुलेशन, वो चालू हो जाता है। वाटर सर्कुलेशन चालू होने के बाद देखो अभी जो है ये आपका कूलिंग टावर का जो सीटी होता है ना, सीटी का प्राइमरी पंप रनिंग हुआ है, मतलब सेकेंडरी मतलब कंडेंसर पंप जो जिसे बोलते हैं आप लोग, कंडेंसर पंप रनिंग हो गया। और कंडेंसर पंप ना प्रेशर बनाएगा, फिर अगर नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरा पंप रन होगा। जब दूसरा पंप रन होता है ना तो बहुत तेज़ की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ होती है जो NRV होता है ना, NRV डायरेक्ट से ब्रेक डाउन फटाक से लड़ता है, वापस से तब आती है। और इसके बाद रनिंग होगा, देखो अभी आवाज़ आया ना, वो आवाज़ था NRV का, जो NRV ने जब वापस से ऊपर से पानी प्रेशर बना के और जैसे प्रेशर छोड़ा, नेक्स्ट पंप रनिंग हुआ तो NRV की आवाज़ आई। उसके बाद भाई साहब अभी जो वाटर कूल चिलर है ना, वाटर कूल चिलर अभी रनिंग होगा। और रनिंग कौन होता है देखते हैं आप लोग, दिखाता बोलो। मेरे हिसाब से वाटर कूलर फर्स्ट रनिंग होना चाहिए। बाकी देखते हैं कौन सा रनिंग होता है, क्योंकि ऑटो मोड में है, प्रेशर 90 लोड 90% में सेट कर रखा है। तो दिखाता हूँ आप लोग को कौन सा रनिंग होता है। और बाद बाकी अभी तो सारे पंप रनिंग हो गए भाई लोग। तो जैसा कि भाई आप लोगों को बताया था मैंने, एक्चुअली इसको हम लोग मैनुअल ऑफ कर रखा है, ये ऑटो में रन हो गया, ये वाटर कूल सेकंड रन हो गया। और वाटर कूल सेकंड रन होने के बाद भाई लोग अब हमें करना कुछ नहीं है, इस मतलब अभी हमें कुछ नहीं करना है। करना कब है हमें, जब वाटर कूल साला रन होता है, नहीं रन होता है, फिर हमें कुछ करना होता है। क्या करना होता है, हमें सारे मैनुअली चीज़ों को चेक करना होता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि जो सेंसर होता है ना वाटर में पड़े उसके अंदर जो पानी होता है, ऑलरेडी लाइन भरी होती है, लाइन चार्ज होती है, तो लाइन में जो सेंसर पड़ा वैसे ही मतलब सेंसर का कोई प्रॉब्लम आता है, तो फिर सेंसर को खोल के उसको निकाल के फिर उसको पोंछ के अच्छे से उसको मतलब पेट्रोल डाल के उसको छिड़क के पेट्रोल को डाल के और फिर उसको क्लीन करके फिर वापस से उसको कर देते हैं। और बाद बाकी अभी जो है ये आपका सेकेंडरी भी रनिंग हो गया, प्राइमरी भी उधर रनिंग चल रहा है, और कंडेंसर पंप भी रनिंग है। अभी हमें क्या कहना है, कंडेंसर पंप का जो है ना, कंडेंसर लाइन देखना है, कंडेंसर लाइन में प्रेशर कितना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखना है कि जो कूलिंग टावर है वो उसमें पानी है कि नहीं है। तो अभी हम लोग कंडेंसर लाइन के पास चलते हैं भाई लोग। तो जैसे कि भाई लोग मैंने बोला था, ये 2 किलो का प्रेशर है, 0.5 से लेकर 2 किलो का प्रेशर जनरेट कर रहा है। ये प्रेशर हमारा जो प्रेशर लाइन है, और इस प्रेशर लाइन के प्रेशर जनरेट करने के बाद भाई लोग अभी हम लोग को ना सिटी देखने चलना है। सिटी कहाँ पे है, सिटी देख सकते हो, वो जो ऊपर लगा हुआ है ना उसके ऊपर, वो है कूलिंग टावर, जैसे मैंने आप लोगों ने मेरे पहले वीडियोज़ में देखा होगा। और तो उसमें है। और बाद में ये जो है ना, ये एक्सपेंशन टैंक जिसे बोलते हैं आप लोग, एक्सपेंशन टैंक, वो देख रहे हो एक्सपेंशन टैंक। और एयर रिलीफ जो वाल होता है, ठीक है, तो ARV आप बोल सकते हो, या फिर जो भी बोलो, जो एयर को रिलीज़ करता है, लाइन में एयर होता है उसको रिलीज़ करने के लिए, तो वो आपको दिख रहा है वहाँ पे। तो अभी मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ उससे, क्योंकि इसका स्टेटस मुझे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे जो है कि आपका कूलिंग टावर में कितना पानी है और प्रेशर कैसे चेक करते हैं। प्रेशर तो हमने आपको बता ही दिया, बाकी दिखाता हूँ कूलिंग टावर में पानी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी जो एयर कूल सेकंड रन होने वाला था, वाटर कूल सेकंड रन होने वाला था, तो वाटर कूल सेकंड रन हो गया है। और बाकी हम लोग को हमारा जो काम है वो हमने अपना अभी वाटर कूल सेकंड रन हो गया। तो अभी हम लोग चलते हैं, पूरा जो बिल्डिंग में हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, और मतलब ऐसा समझो कि आप नियर अबाउट 100 जो सारे सिस्टम लगे हुए हैं उनको सबको देखना है ज़्यादा के एक बार करके कि प्रॉपर रनिंग कंडीशन में है कि नहीं है। अगर नहीं है
तो क्यों नहीं है, लेकिन रनिंग कंडीशन में सारे हैं, क्योंकि हमें BMS के थ्रू पता चलता है, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सा कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर हमें इन्फॉर्म हो जाता है कि भाई ये थोड़ा देख लो उधर प्रॉब्लम है। बाकी डोजिंग सिस्टम आप लोग देख सकते हो, डोजिंग सिस्टम ऑन नहीं है क्योंकि उसका एक पंप ख़राब है एक्चुअली में। अभी तो सारे रनिंग कंडीशन में, तो ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे वाल लगा हुआ है, ऊपर देखो कितना स्पीड से पंखा चल रहा है। उसकी स्पीड आप ऐसा समझो कि गियर बॉक्स से पता चलेगा तो आपको 1400 से 1500 मतलब 1400 से 1500 RPM रहता है। और सारे जो आपके कूलिंग टावर है सब में वो वाल लगा हुआ है। एक जगह वो ऑन नहीं होगा क्योंकि उसका जो है ख़राब है गियर बॉक्स। SBSC का लाइन ही ऐसा है भाई ना कि मेंटेनेंस की चीज़ें। देखो अभी आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये जो दिख रहा है ना गियर बॉक्स, ये वाला गियर बॉक्स ख़राब है इसलिए रुका हुआ है। अब बात इसमें देख सकते हो, इसमें भी जो है ना, इसमें आप देख दो ये जो है ना बॉल वाल बोल रहा हूँ आपको, ये जो लेवल मैनेज करने के लिए वाल है, जैसे ही इससे ऊपर पानी उठता है ऑटोमेटिक ये सब मैनेज कर लेता है। लेकिन ये चीज़ें ना हमें बार बार नहीं देखनी होती है क्योंकि हमें वो चीज़ें बार बार करना ही नहीं होता है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि ये ऑटो में हमेशा रहता है। और इसका जो है ना, अभी मैं आप लोग को व्यू दिखा रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग भाई लोग व्यूज़ क्या है भाई साहब, व्यू टॉप भी देख सकते हो आप लोग, कितना मस्त व्यू है। और बाबा की आपका ये सिटी है। हर चीज़ों को ना आप एज ए फ्रेशर अगर कहीं ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो आप कोशिश करो ना कि हर चीज़ों का आपको शॉर्ट फॉर्म मालूम हो। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ भाई मुझे 2-2.5 साल एक्सपीरियंस भी हो गए, फिर भी मुझे वो चीज़ें मालूम, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सबको सब कुछ मालूम नहीं होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था कि मुझे ना जब इंटरव्यू के पास गया था तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था मुझसे, तो मैंने उनको बताया कि मतलब बताया क्या FAQ उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मैंने कहा भाई FAQ क्या होता है, मैंने तो इस्लाम में सुना ही नहीं। फिर मुझे मालूम चला कि ओहो ये FAQ उसको बोलते हैं, तो फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट जो होता है उसको बोलते हैं। और वो देख सकते हो उधर एग्जॉस्ट है, उधर FAQ उधर हमारा लगा हुआ है। जो बिल्डिंग मैनेजमेंट में अगर आप जाओगे तो FAQ वगैरह इन सब चीज़ों को याद कर लेना, क्योंकि अगर FAQ नहीं याद देगा, उसके बाद FCU CSU HU और उसके बाद PSE नहीं मालूम होगा ना, मतलब आप क्रिटिकल चीज़ों में जाओगे ना तो PSC वगैरह होता है कि जैसे हॉस्पिटल में जाओगे, VCD और इन सब चीज़ों को, डैम्पर खास करके डैम्पर। और इसको जरा यार बताओ ये क्या है आप। अच्छा हाँ, ये चीज़ मुझे आपसे पूछना था, ये BDD क्या होता है, जो बैक ड्राफ्ट डैम्पर होता है। तो जितना शॉर्ट फॉर्म में आप किए रहोगे ना तो उतना आपको काम आएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री में होता है ना शॉर्ट फॉर्म ही ज़्यादा लोग पूछते हैं। और बाकी एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो देखो सैलरी मैटर मत करना, पहले बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा भी मतलब एक्सपीरियंस, 2 महीने का एक्सपीरियंस दिखा, 5 महीने का एक्सपीरियंस दिखा के सैलरी थोड़ा कम भी मिले तो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद भाई सब मैं बता रहा हूँ, आपको 4 महीने नहीं होगा आपकी सैलरी उससे बढ़ जाएगी, 1.5 गुना सैलरी मिलेगी। रीज़न वही है भाई लोग, कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज तो होना चाहिए। और बाकी थियोरेटिकल मजबूत करो। थियोरेटिकल मजबूत कैसे होगा भाई लोग, या तो यूट्यूब चैनल से करो या फिर आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको PDF देता हूँ ना भाई, जो इंटरव्यू में पूछता है वही PDF देता हूँ, उस PDF को याद कर लो। कहीं का भी इंटरव्यू होगा उससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है, क्योंकि 2-2.5 साल लगे हैं मुझे भी, मैंने लगभग 20-25 जगह इंटरव्यू दिया है। ऐसा नहीं है फर्स्ट इंटरव्यू में रेफरेंस पे आके मुझे कोई रेफरेंस नहीं दिया है अभी तक। मैं अपनी लाइफ में जो भी जॉब कर रहा हूँ किसी की रेफरेंस पे जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद से जॉब ढूंढता हूँ, खुद से करता हूँ। और बाकी देखते हैं क्या होता है। क्या है यार, जॉब लगेगी है, जॉब होगा ही। और बाकी आप लोग को बता रहा हूँ ना, ये देखो इसके पीछे आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, ये आपका एग्जॉस्ट फैन है। तो अभी रनिंग है क्योंकि इधर का टाइमिंग अलग सेट है। और BMS में सारी सिस्टम सेट होता है। अगर आप ऑटो कंट्रोल बिल्डिंग में जाते हैं ना तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर ऑटो कंट्रोल बिल्डिंग में नहीं जाते हैं फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।